अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के अंदर में आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको एक नई कहानी सुना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये इंडिया का एक गाँव होता है, वहाँ पे 2 मियाँ-बीवी रहते हैं। एक शीरीन नाम की लड़की होती है और एक अली नाम का होता है, दोनों मियाँ-बीवी होते हैं। इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद इनका एक बेटा होता है छोटा-सा। जब वो बेटे को पालते हैं, पूछते हैं, बड़ा करते हैं अपने बेटे को, बड़ा करने के बाद जो है वो उसको फिर स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जब स्कूल में एडमिशन आता है तो वो पढ़ने आता है, पहले पहली क्लास में होता था, फिर धीरे-धीरे करके वो मैट्रिक तक पहुँच जाता है। जब वो मैट्रिक में पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद मैट्रिक के बाद फिर ये कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब इसको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करता रहता है। तो ये सोचता है शाम को गर्मी हो रही है, चले मेरे घर के पास से करीब में पार्क है, क्यों ना मैं इस पार्क में जाकर के पढ़ लूँ। तो अपने अब्बू से इजाज़त लेता है और लेने के बाद वो पार्क में पढ़ने के लिए चला जाता है। कहता है मैं मगरिब तक आ जाऊँगा अम्मी। अपनी अम्मी से बोलता है, अपने वापस ये पढ़ने चला जाता है। अभी ये जाता है, जा कर के एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है, सामने एक पीपल का दरख्त होता है। उस पीपल के दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल होती है, जो कि इसको देख रही होती है। इसको देखने के बाद जो होता है, इसका नाम जो होता है जाहिद होता है। अब वो बड़ी आशिक मिजाजी से वो देखती है चुड़ैल इसको, और चुड़ैल इसके ऊपर आशिक हो जाती है। कहती है, फिर आवाज़ लगाती है जाहिद 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 करके। उसे आवाज़ देती है तो ये चौंक जाता है। चौंक के जब चारों तरफ देखता है इधर उधर तो इसे कुछ नजर नहीं आता। कहता है भाई कौन है, कौन आवाज़ मुझे दे रहा है, ये नजर तो कोई आ नहीं रहा। फिर आवाज़ खामोश हो जाती है। अब वो मगरिब होने लगती है, फिर ये किताबें अपनी उठा के अपने घर चला जाता है। रात को घर पे पढ़ता है। फिर दूसरे दिन फिर शाम में फिर ये वहीं पार्क में किताबें लेके आ जाता है, पढ़ता है। फिर उसको आवाज़ आती है जाहिद 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 करके। मगर ये जो है कहता है मुझे कोई आवाज़ नहीं, भाई जो भी आवाज़ दे रहा है सामने आओ। तो मुझे क्या पता कौन हो तुम कौन नहीं हो, क्यों मुझे आवाज़ दे रहे हो। कहता है जाहिद मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तुम पे आशिक हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, अगर तुम मुझे देखोगे तो दहशत खा जाओगे, डर जाओगे। कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आप आओ बिला झिझक। खैर वो बात गई आई गई हो रही है। उसको अब शाम होने लगती है, ये अपने घर चला जाता है। घर पे जाता है, ये किताबें लेके पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो है ये फिर दूसरे दिन स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से वापसी में आता है, ये किताबें लेके पार्क में जाता है शाम को। शाम में फिर आवाज़ आती है जाहिद जाहिद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम पे आशिक हूँ और तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। वो जो होता है जाहिद कहता है भाई तुम जो भी हो, आप खाली बातें बातें बना रही हो, मेरे सामने आओ ताकि मैं देखूं तुम कौन हो, क्या चीज़ हो। कहते हैं नहीं तुम अलग मखलूक हो, मैं अलग मखलूक हूँ, हमारा तुम्हारा मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, हम लोग अलग कौम के और तुम अलग कौम के हो। तो जाहिद कहता कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही, सामने तो आओ, मुझसे बात तो करो, मैं शक्ल तो देखना चाहता हूँ तुम्हारी। कहती है कहती है अच्छा मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी तुम्हारे पास। फिर उसके बाद जो है ये अपनी किताबें लेके घर चला जाता है, घर पे पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, फिर शाम में फिर जाता है, फिर जिद करता है। फिर उसको आवाज़ आती है जाहिद जाहिद। कहता है नहीं तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। कहती है मेरा नाम गुलबानो है, मेरा नाम गुलबानो है और मैं सामने पेड़ पर रहती हूँ, समझे, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कहता है जाहिद कहता है बात सुनो, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं नहीं डरूंगा ना मैं दहशत रहूंगा। कहती है अच्छा तुम आंखें बंद करो, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जब ये आंखें बंद करता है फिर कहते हैं आंखें खोलो, तो अपने सामने से एक हसीन और जमील परी सामने खड़ी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। कहती है मेरा नाम गुल बानो है, जाहिद तुम मुझे पसंद करो। कहता है हाँ मुझे तुम बहुत पसंद आ रही हो, बहुत अच्छी हो और मेरी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो कहता है ठीक है जाहिद। जाहिद की इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब रोजाना दिन ब दिन ये पार्क में मुलाकातें होती रहती है और इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रहती है। मोहब्बत जब परवान चढ़ जाती है तो अब ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रहते। कहते हैं गुलबानो मैं जो रात को अगर घर पे तुम्हें आवाज़ें दूँ कमरे में तो तुम आ जाओ, कहाँ कहने में आ जाऊँगी, तुम जैसे मेरा नाम दोगे 3 दफ़ा पुकारोगे मैं हाज़िर हो जाऊँगी। तो कहता है ठीक है। अब ये रात को जाता है अपने घर पे पढ़ने पढ़ाता है किताबें तो उसको नींद नहीं आती है और किताबों में भी दिल नहीं लगता है। तो फिर ये 1 बजे के बाद आवाज़ें लगाता है गुलबानो गुलबानो गुलबानो। गुलबानो एकदम आ जाती है कमरे के अंदर। कहती है कहो ज़हीर क्या हाल चाल है, ये वो। फिर वो दोनों अपने बैठ के अपने बातें इश्क और मोहब्बत की करते थे, वो दोनों खूब करते रहते हैं। इस तरह इनकी अम्मी जब बाथरूम जाने के लिए रात को 2 बजे उठती है तो देखती है ज़ाहिद के कमरे से अजीब-व-गरीब आवाज़ें आ रही हैं। इनकी अम्मी परेशान होती है, ज़ाहिद कमरे में अकेला है और ये कौन इसके साथ
क्या क्या बातें कर रहा है, समझे। तो वो फिर सुबह ना उनके अब्बू को बताती है। उनके अब्बू कहते हैं अरे तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो कहने नहीं अच्छा आज रात को मैं देखूंगा। फिर दूसरे दिन फिर ये जाहिद जो होता है उसको पुकारता है, वो फिर आ जाती है गुलबानो। गुलबानो फिर दोनों में इसको मोहब्बत की बातें होती रहती हैं, और इसका अब्बा भी सुन लेता है। कहता है हाँ वाकई तुम सही कह रही हो बेगम, ये तो कोई मसला है, कुछ ना कुछ है गड़बड़। खैर उसके दूसरे दिन ये इनके मोहल्ले के एक पेश इमाम होते हैं, और बड़े आलमी दिन भी होते हैं वो अपने पेश इमाम साहब के पास जाते हैं, उनको सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं ऐसा है, आप अपने लड़के को लेकर आइए, मुझसे मैं देखे बगैर मैं नहीं बता सकता कि क्या है क्या है। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर अपने बेटे को ये अपने छुट्टी कराते हैं कॉलेज से, और कहते हैं चलो सुबह चलना है बेटा तुम्हें हमारे साथ। कहते हैं कहाँ बाबा जान। कहते हैं जहाँ हम लेके चले तुम्हें चलना है, चुपचाप कुछ बोलना नहीं है। खैर ये ले जाते हैं वो पीर साहब के पास। पीर साहब इसको देखते हैं, नब्ज देखते हैं, फिर देखने के बाद फिर समझ जाते हैं वो। तो एक तावीज़ देते हैं, कहते हैं मैं ये तावीज़ दे रहा हूँ लिख के, और ये इसके गले में डाल दो। वो गले में अगर नहीं डालो तो जो चीज़ पर है ना वो इस पे हावी हो जाएगी, उसको जो है जानलेवा हमला भी कर सकती है, उसकी जान भी। तो अब ये ऐसे जो है ज़ैद तो सारी बातें बताता है। वो कहते हैं वो ये जहाँ पार्क में जाते हैं वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है पीपल के, वो उसके ऊपर बिल्कुल आशिक है। वो इसको अपने साथ ले जाने के चक्कर में है ज़ैद को। तो उसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। कहते हैं ये तावीज़ जो मैं दे रहा हूँ इसको गले में पहने लेना, अगर इसने तावीज़ गले से उतारा तो वो इसको ले जाएगी, और तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारा बेटा कहाँ चला गया। ये बड़ा परेशान हो जाता है। खैर उसके बाद जो है ये घर आ जाते हैं वापस। जाहिर से बोलते हैं ताबीज़ उतारना नहीं, ताबीज़ गले में पहने रहो। ताबीज़ वो गले में बांधे रखता है। बांधने के बाद फिर कहता है अच्छा अब्बा जान। तो अब क्या होता है, अब ये गुस्से के अंदर जो है ना रात को फिर बुलाता है उसको, गुलबानो अजीब व गरीब आवाज़ में निकलता हूँ। तो गुलबानो बड़े गुस्से के अंदर आती है, क्या बात है जाहिद तुमने मुझे क्यों पुकारा है, तुम्हारा हमारा मिलाप नहीं हो सकता, और ये हमारे तुम्हारी जो है राब्ते कट चुके हैं। कहने कैसे क्या हुआ। कहते कुछ नहीं हुआ, ये गले में तुम जो तावीज़ बांधने हो पहने हुए हो ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, और अगर मैं आऊँगी तो मैं जल के भस्म हो जाऊँगी। तो बेहतर ये है कि अब तुम गुलबानो को भूल जाओ, और तुम भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाती हूँ। तो वो कहती है अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अब अल्लाह हाफ़िज़, अब मेरे तुम्हारे अब राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तुम्हारे अब्बा ने एक तावीज़, ये तावीज़ जो है पीर साहब के पास ले गए थे, उन्होंने बाँधा है, उन्होंने सारे राज पकड़ लिए हमारे। तो इसलिए अब हमारा तुम्हारा मिलाप नहीं हो सकता। इस तरह कहानी निज़ाम को पहुँची। तो यूट्यूब के अंदर इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। खुदा हाफ़िज़।